Hello my dear student, welcome to the 16th lecture from CBSE class 11 chemistry from the series of atomic structure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. So today's topic is problem which are asked on quantum numbers. Quantum number के सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल. So my dear student, this video lecture is going to be very important. इसको एंड तक जरूर देखिएगा. तो पहले एक बार समरी देख लेते हैं क्वांटम नंबर्स का. एक क्विक शॉर्ट रिव्यू. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है n और इसको हम बोलते हैं, ये हमें शेल के साइज के बारे में बताता है और ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है. वन एंड मोर देन वन इट विल बी अ नेचुरल नंबर और जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही बड़ा मेरा शेल होगा. उसके बाद उस शेल के अंदर जो सबशेल है उसके शेप के बारे में बताता है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर. And next is magnetic quantum number जो कि बताता है सबशेल का orientation along the axis as well as number of orbitals in each of the subshells. And spin quantum number बताता है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है एक ऑर्बिटल में और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या होने चाहिए, अपोजिट. क्लॉकवाइज हुआ तो उसको हम प्लस हाफ देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको हम माइनस हाफ असाइन करते हैं. So my dear student, let's start with a numerical time. हमारा पहला क्वेश्चन, what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equals to 3. हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 3. अब हमसे पूछा है कि इसमें ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन. अगर n is equals to 3 है तो पता कर लेते हैं पहले इसमें कितने सबशेल्स के डिफरेंट साइज के कितने सबशेल्स हैं. पहले तो हम इनके शेप पता कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ L, जिसका फॉर्मूला होता है 0 to n minus 1. यानी कि फॉर 3 L का वैल्यू हो सकता है 0, 1 and 2. 0 यानी S, 1 यानी P, 2 यानी D. अब S में एज पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S का वैल्यू 0 के लिए 0 ही होगा, यानी इसमें कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, 1. P के लिए ml का वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है -L to +L. तो 1 के लिए ml का वैल्यू होगा -L, 0 एंड +1, राइट. तो इसमें कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, 1, 2, 3. एंड D के लिए -2, -1, 0, +1 एंड +2, यानी यहाँ पे कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, 3, 4, 5. अब इनको प्लस कर लीजिए तो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 5 दैट इज 9. शॉर्टकट में अगर आपको किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए. तो ये हो गया हमारा सॉल्व पहला क्वेश्चन. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में. यूजिंग SPDF नोटेशन हमें डिस्क्राइब करना है ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. अगेन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे SPDF 0, 1, 2, 3. दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. n का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2, L का वैल्यू 1 यानी P. उसी तरीके से 4F, 5F, 3D. सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. ये रहे मेरे 5 क्वांटम नंबर के सेट. देखिए n ऑलवेज मोर देन L होता है. क्यों? क्योंकि L का फॉर्मूला है 0 to n minus 1. तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन n is equals to 0, L is equals to 0. यहाँ पे इक्वल है जो कि हमारे कंडीशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से गलत है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है. ओके, n इज ग्रेटर देन L और अगर L का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी 0 पॉसिबल है, बिकॉज m का फॉर्मूला क्या होता है, -L to +L. और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन -12 के साथ हो सकता है. नेक्स्ट n का वैल्यू, L का वैल्यू अगेन सेम, आगे देखने की जरूरत नहीं है. नाउ अगेन दिस इज सेटिस्फाइंग बिकॉज n इज ग्रेटर देन L और ये वैल्यू बाकी पॉसिबल है. फिर देखिए n और L इक्वल है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग.
and this is very important question. These are generally asked frequently. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. What are the 4 quantum numbers of the 19th electron in the scandium? Scandium का atomic number दिया हुआ है 21. अब इसका कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. आर्गन 3d1 4s2, ये d ब्लॉक एलिमेंट है और अंदर वाले शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो अंदर वाले शेल से पहले निकलेगा. सो दिस इज स्कैंडियम 21. अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालते हैं, इसको 20 बनाते हैं, तो कहां से निकलेगा? डी से निकलेगा. डी का एक इलेक्ट्रॉन गया. ठीक है, अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ताकि हमें 19th इलेक्ट्रॉन मिले. कहां से निकलेगा? 4s1. अब इसका हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स. तो चलिए निकालते हैं. 4s के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. l का वैल्यू हो जाएगा 0. m का वैल्यू हो जाएगा 0 और s इसमें -12 या +12 कुछ भी हो सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज डन. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इसको जरा मैं इरेज कर लूं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, n = 4 अगर है और मैग्नेटिक स्पिन -12 है तो फोर्थ शेल में इस मैग्नेटिक स्पिन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो पहले n = 4 में हम पता कर लेते हैं ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं इधर उधर नहीं रहेंगे ना ऑर्बिटल्स के अंदर. ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला n² यानी 16 और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो फिर इतने ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 × 2 दैट इज 32. और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आधे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आधे इलेक्ट्रॉन -12 के होंगे और आधे इलेक्ट्रॉन +12 के होंगे. यानी -12 वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16. उसी तरीके से n = 3. तो l = 0 अगर है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो एक बार जरा इसको थोड़ा ओपन अप करते हैं क्वेश्चन को. n = 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1 एंड 2. 0 यानी s, 1 यानी p, 2 यानी t. अब s में तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है. एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों को हमने सॉल्व कर दिया. अब आते हैं आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अरेंज द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ये यहाँ पे होगा ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से. तो एक बार जरा मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में करके दिखाती हूँ. n, l, यहाँ पे ऑर्बिटल्स. तो फर्स्ट में है 4 एंड देन 2. आप जरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मेरे टेबल के साथ एक बार टैली कर लीजिएगा. 3, 4, 3, 3, 4 और ये हो जाएगा 2, 1, 2, 1, 1. अब इसके हिसाब से मेरे ऑर्बिटल्स क्या होंगे? इस साइड लिख देती हूँ. s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3. यानी 4d and then 3d then 4p then 3d then 3p then 4p. अब n + l रूल लगा के देखते हैं किसको हम सबसे आगे पीछे करेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, किसकी एनर्जी कम है ज्यादा है. तो n + l दैट इज 6, 5, 5, 5, 4 एंड 5. तो n प्लस रूल के हिसाब से सबसे कम कौन है? 3p. 3p किसके लिए है? थर्ड वाले के लिए, दिस वन. इसके बाद किसका आएगा? देखो ये सेम है. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जब सेम है तो देखते किसका आ रहा है. देखिए d की एनर्जी p से क्या होती है? ज्यादा होती है, राइट? ज्यादा होती है. तो 3p के बाद कौन आएगा? 3d. ये ऑर्डर आपको पता है ना. s की एनर्जी सबसे कम होती है, देन p, देन d, देन f, राइट? तो पहले किसको लिखेंगे? d. d की एनर्जी पहले 3d.
अब ये वाला इसके साथ इक्वल है, दैट इज 3D। फिर इसके बाद कौन आएगा, 4p 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 इक्वल टू 4p। और हाईएस्ट में सबसे लास्ट में कौन जाएगा, जिसका n प्लस l वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, 4d। इसको नंबरिंग के साथ में कर दूं तो जरा चेक कर लीजिएगा, 5 less than 2 that is equal to 4 and that is less than again equal to 3 that is equal to 6 and that is less than 1। ठीक है, इस ऑर्डर में फिलिंग होगी अफबाव प्रिंसिपल में। जब भी अफबाव प्रिंसिपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में डालते हैं ना, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, फिफ्थ की, फिफ्थ जिसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है। ठीक है, उसकी फिलिंग सबसे ज्यादा होती है। सो दिस इज ऑल आज के सेशन में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।